मॉर्निंग बच्चों। आज हम अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे। हमारा टॉपिक है फ्लोरोसेंट लैम्प या फिर इसको हम ट्यूबलाइट भी कह सकते हैं। ट्यूबलाइट जो हमारे जनरली घर में होती है या हमारे ऑफिस में लगी होती है या अपने स्कूल में भी ट्यूबलाइट लगी हुई है, ठीक है। लेकिन अंतर यह है कि अपने जो स्कूल में लाइट लगी हुई है वो एलईडी लाइट्स है, ठीक है। टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, लेकिन पहले जो ट्यूबलाइट चला करती थी वो हमारी फ्लोरोसेंट लैम्प कहलाती थी, ठीक है। जिसमें आपने देखा होगा कभी कभी वो ख़राब हो जाती थी तो बच्चे क्या करते थे, उसको कभी तोड़ते थे तो उसके अंदर से एकदम से गैस निकलती थी, ठीक है। या CFL कह लो, CFL भी एक तरीके की फ्लोरोसेंट लैम्प ही है, क्योंकि उसके अंदर भी क्या है, वही सेम प्रोसीजर अप्लाई होता है जो हमारी ट्यूबलाइट में होता है, ठीक है। अभी हम लोग आज बात करेंगे फ्लोरोसेंट लैम्प की। फ्लोरोसेंट लैम्प का सबसे पहले हम लोग कंस्ट्रक्शन देखेंगे, फिर कनेक्शन डायग्राम देखेंगे और फिर उसके बाद उसकी वर्किंग को समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या देख लेते हैं, कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कि फ्लोरोसेंट लैम्प कैसे बनती है। फ्लोरोसेंट लैम्प को बनाने के लिए क्या होता है, फ्लोरोसेंट लैम्प के अंदर एक ग्लास ट्यूब होती है जिसकी लंबाई लगभग 150 सेंटीमीटर रखी जाती है। लेकिन ये हमारी जो फ्लोरोसेंट लैम्प है इसके अंदर जो ग्लास ट्यूब होती है वो डिफरेंट साइजेज में आती है, ठीक है। मार्केट में जो हमारे पास फ्लोरोसेंट लैम्प अवेलेबल है वो हमारे पास 3 साइजेज में अवेलेबल है। वो है 60 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर और 150 सेंटीमीटर, ठीक है। आपने देखा भी होगा कि कोई कोई जो ग्लास ट्यूब होती है उसकी लंबाई ज़्यादा होती है, 150 सेंटीमीटर होती है। जनरली जो हमारे घर में होती है वो 150 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। लेकिन मैंने जैसे ट्रेन्स के अंदर भी देखा, तो ट्रेन्स के अंदर जो हमारी फ्लोरोसेंट लैम्प लगी होती है वो 60 सेंटीमीटर की भी लगी होती है और 120 सेंटीमीटर की भी लगी होती है। हमारे घर में जो फ्लोरोसेंट लैम्प है उसकी जो लंबाई होती है वो लगभग 150 सेंटीमीटर होती है और जो उसका डायमीटर होता है वो होता है अराउंड, डायमीटर जो होता है वो अराउंड होता है 35 mm के, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ये फ्लोरोसेंट लैम्प कंसिस्ट ऑफ ए ग्लास ट्यूब ऑफ लेंथ 60 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर और 150 सेंटीमीटर एंड इट्स डायमीटर अराउंड 35 mm, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या हो गया है कि इसके अंदर एक ग्लास ट्यूब होती है जिसकी लंबाई 60 सेंटीमीटर हो सकती है, 120 सेंटीमीटर हो सकती है और 150 सेंटीमीटर हो सकती है और उसका डायमीटर अराउंड 35 mm होता है, ठीक है। तो पहला कंस्ट्रक्शन पॉइंट तो हमारा ये बना। दूसरा कंस्ट्रक्शन पॉइंट ये है कि इसके जो दो एंड्स होते हैं, इनके दोनों एंड्स पर क्या होता है, हमारे फिलामेंट्स होते हैं। इन फिलामेंट्स को हम लोग सील्ड इलेक्ट्रोड भी कहते हैं, ठीक है। या तो आप इनको इलेक्ट्रोड कह सकते हैं या फिलामेंट्स कह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक फ्लोरोसेंट लैम्प कंसिस्ट ऑफ 2 filaments at its both end and the filaments is made of tungsten। जो हमारा फिलामेंट्स होता है वो किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। ये दोनों ही फिलामेंट्स किसके बने होते हैं, टंगस्टन के बने होते हैं। टंगस्टन एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट ऑफर करता है। टंगस्टन ऑफर्स हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, ऑफर्स हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट अराउंड 3422 डिग्री सेंटीग्रेड। मीन्स इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पर हमारा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एक ऐसा सब्सटेंस है टंगस्टन जो कि अराउंड 3422 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्ट होना स्टार्ट होता है। ये हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट ऑफर करता है, ठीक है। तो इसका जो दूसरा पॉइंट हुआ वो ये हुआ कि इसके जो दोनों एंड्स होते हैं फ्लोरोसेंट लैम्प के, वहाँ पर क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं या 2 फिलामेंट्स होते हैं जिनको हम, जो कि बना होता है हमारा किसका, टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। और टंगस्टन एक ऐसा मटेरियल है जो कि हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट देता है। इसके बाद आता है ये जो फिलामेंट्स होते हैं, इस फिलामेंट्स के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, एक मिक्सचर की कोटिंग कर देते हैं, ठीक है। और वो मिक्सचर की कोटिंग हम क्यों करते हैं, जिससे कि इसके अंदर लो करंट फ्लो होने पर ही इलेक्ट्रॉन का एमिशन स्टार्ट हो जाए, ठीक है। अब वो मिक्सचर क्या होता है,
जो इसके ऊपर कोटिंग किया जाता है, द फिलामेंट इज कोटेड विद द मिक्सचर ऑफ बेरियम स्ट्रोंटियम एंड कैल्शियम ऑक्साइड। फिलामेंट्स को हम किससे कोटिंग कर देते हैं, एक मिक्सचर से कोटिंग कर देते हैं, और वो मिक्सचर किसका बना होता है, बेरियम, स्ट्रोंटियम एंड कैल्शियम ऑक्साइड का बना होता है। अच्छा, क्यों कोटिंग करते हैं, क्योंकि जिससे कि हमारे इलेक्ट्रॉन का, फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन लो 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 करंट पर ही, जैसे फिलामेंट के अंदर लो करंट फ्लो करे तो हमारे इलेक्ट्रॉन का एमिशन स्टार्ट हो जाए फ्लोरोसेंट लैंप के अंदर, इस प्रकार से। क्या होता है, जैसे फिलामेंट्स में करंट फ्लो होती है तो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलने शुरू हो जाते हैं। अगर हम कोटिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन का एमिशन बहुत हाई करंट पर जाकर स्टार्ट होगा। लेकिन अगर हम मिक्सचर की कोटिंग उसके ऊपर कर देंगे, ये इस मिक्सचर की, बेरियम, स्ट्रोंटियम एंड कैल्शियम ऑक्साइड की, तो क्या होगा, हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लो करंट की फ्लो होने पर ही उसके अंदर क्या होगा, कंडक्टिंग पार्ट डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये थर्ड पॉइंट हुआ। इसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट पे हम लोग आते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है, जो हमारे फ्लोरोसेंट लैंप की जो इनर सरफेस होती है, आपने देखा होगा फ्लोरोसेंट लैंप का जो कलर होता है वो वाइटिश होता है, वाइट होता है। ठीक है, जब वो ट्यूबलाइट जलती है तो आपने देखा होगा उसके अंदर से क्या होता है, वाइट लाइट का एमिशन होता है। तो ये जो वाइट कलर होता है, इट इज ड्यू टू द फोस्फर पाउडर। इसके अंदर क्या होता है, हम लोग को फ्लोरोसेंट लैंप की जो इनर सरफेस होती है, फ्लोरोसेंट लैंप की जो इनर सरफेस होती है उस पर हम फोस्फोरस पाउडर की क्या कर देते हैं, कोटिंग कर देते हैं। अब ये फोस्फोरस पाउडर क्या होता है, फोस्फोरस पाउडर जो होता है, इट इज ए मिक्सचर ऑफ कैल्शियम, कैडमियम एंड जिंक। ठीक है, इसके अंदर जो हमारी व्हाइटिश कलर दिखाई देता है हमारा फ्लोरोसेंट लैंप का, इट इज ड्यू टू द मिक्सचर ऑफ कैल्शियम, कैडमियम एंड जिंक। तो हम जो फ्लोरोसेंट ट्यूब की जो हमारी इनर सरफेस होती है उसको हम इस मिक्सचर के साथ क्या कर देते हैं, कोटिंग कर देते हैं। ठीक है, इसका क्या रोल होता है मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी जब इसकी वर्किंग समझेंगे तो हम ये समझेंगे कि फोस्फोरस पाउडर का क्या रोल होता है हमारी फ्लोरोसेंट लैंप में। ठीक है, ये हो गया हमारा चौथा पॉइंट। इसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट में क्या है, फिफ्थ पॉइंट में हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर से जो फ्लोरोसेंट लैंप जब बनाता है मैन्युफैक्चरर, तो वो क्या करता है, इसके अंदर से सारी एयर को रिमूव कर देता है। ठीक है, फ्लोरोसेंट लैंप के अंदर जो एयर होती है उसको निकाल दिया जाता है। तो ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फ्लोरोसेंट लैंप, एयर इज टोटली रिमूव फ्रॉम द फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट। ठीक है, एंड he fill the argon gas and few drops of mercury. few drops of mercury। तो क्या होता है, जब मैन्युफैक्चरर हमारी फ्लोरोसेंट लैंप बनाता है तो वो क्या करता है, इट क्रिएट द वैक्यूम इन द ट्यूबलाइट। ठीक है, एंड ऐड argon gas and few drops of mercury in the fluorescent
ट्यूबलाइट। अब ये तो हो गया कंस्ट्रक्शन, ठीक है, इट इज ऑल अबाउट द कंस्ट्रक्शन। अब हम लोग इसका क्या देख लेते हैं, सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। ये सर्किट डायग्राम आप लोगों को आना ही चाहिए। इसमें क्या है कि जैसे आज के दौर में हम लोग जो अपने हमारे स्कूलों में आपने देखा होगा हर क्लासरूम में 6 और 9 जो है ट्यूबलाइट्स लगी हुई हैं। तो कनेक्शन डायग्राम्स और सर्किट डायग्राम अभी चेंज नहीं हुआ है। जैसे हम लोग हमारे फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट के अंदर हमारे कनेक्शन डायग्राम्स बनाते थे, उसी प्रकार आज जो एलईडी लाइट्स हमारे यहाँ लगी हुई हैं, एलईडी ट्यूबलाइट्स आ गई हैं, उसके अंदर फ्लोरोसेंट नहीं है, ठीक है। फ्लोरोसेंट का जो फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट का कंसेप्ट था वो नहीं है, उस तरह का कंस्ट्रक्शन नहीं है। उसके अंदर एलईडीज की एक क्या है, स्ट्रिप है ना। तो लेकिन कनेक्शन डायग्राम सेम है, कनेक्शन डायग्राम अभी चेंज नहीं हुए। तो ये वाले जो कनेक्शन डायग्राम्स हैं वो आप एलईडी लाइट्स के अंदर भी अप्लाई कर सकते हो। ये एलईडी लाइट्स जो घर वाली बात नहीं कर रहा हूँ, जो बल्ब वाली है, मैं ट्यूबलाइट की बात कर रहा हूँ। तो अभी हम देख लेते हैं इसका सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम बनाने के लिए अभी क्या होता है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक चौक का यूज होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होती है, एक इलेक्ट्रॉनिक चौक होती है। इलेक्ट्रॉनिक चौक जब आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक चौक के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक चौक के अंदर जो प्राइमरी साइड रहती है, इसके अंदर हमारे 2 इनपुट्स होते हैं, ठीक है, 2 वायर्स निकले होते हैं। और सेकेंडरी साइड में अगर हम देखेंगे तो सेकेंडरी साइड में हमारे 4 वायर्स होते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी साइड में हमारे 2 वायर्स होते हैं और सेकेंडरी साइड में हमारे 4 वायर्स होते हैं, ठीक है। अब ये हमारा ट्यूबलाइट्स ले लेते हैं। ट्यूबलाइट्स के अंदर हमारे 2 फिलामेंट्स होते हैं, ठीक। अभी क्या करते हैं, जो हमारे नियरेस्ट 2 वायर्स होते हैं वो एक साइड जाकर कनेक्ट होते हैं, और इधर जो सेकेंडरी साइड में जो ये हमारे 2 वायर्स होते हैं वो हमारे दूसरी साइड में जाकर कनेक्ट होते हैं। किधर कोई सा ही वायर आप किधर भी कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब ये दोनों वायर यहाँ कनेक्ट किए जा सकते हैं और ये दोनों यहाँ किए जा सकते हैं। ऐसे नहीं करना है तो ये दोनों यहाँ, ये दोनों नीचे वाले यहाँ कनेक्ट कर दो और ये वाले इधर कनेक्ट कर दो, ठीक है। तो अभी हम कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये जो है कनेक्शंस बनाए जाते हैं फ्लोरोसेंट लैंप के। और ये सब यहाँ पर हम फेस अप्लाई कर देते हैं P, और यहाँ पर N अप्लाई कर देते हैं। जैसे हम इसके अंदर फेस और न्यूट्रल अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, हमारे जो फिलामेंट इसके अंदर करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, हमारा करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही सेकेंडरी जो फिलामेंट्स है इसके अंदर भी करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। करंट फ्लो होने से ये क्या करते हैं, हीट अप होने लगता है। हमारे जो फिलामेंट्स होते हैं वो हीट अप होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये वाला भी हीट अप होना स्टार्ट हो जाएगा। हीट अप मीन्स गर्म होना स्टार्ट हो जाते हैं, और गर्म होने से इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का एमिशन स्टार्ट हो जाता है। मीन्स इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं और इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से मूव करने लगते हैं। अब इसके अंदर क्या थे, हमारे क्या थे, आर्गन गैस थी और फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मरकरी थी, ठीक है। मरकरी आयंस होते हैं इसके अंदर, हमारी गैस आयनाइज्ड हो जाती है, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन जाकर हमारे किससे टकराते हैं, मरकरी आयन से और आर्गन गैस के जो एटम्स होते हैं उनसे, उनके साथ जाकर टकराता है, तो क्या होता है, इसके अंदर अल्ट्रावायलेट रेस निकलने लगती हैं। क्या निकलने लगती हैं, अल्ट्रावायलेट रेस का
जनरेशन हो जाता है, एमिशन होना स्टार्ट हो जाता है अल्ट्रावायलेट रेस का। अब ये अल्ट्रावायलेट रेस जब हमारी फ्लोरोसेंट पाउडर के साथ फ्लोरोसेंट पाउडर पर जाकर कोलाइड करती हैं या इंसिडेंट करती हैं तो क्या होता है कि ये फ्लोरोसेंट पाउडर, फॉस्फोर पाउडर की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो फॉस्फोर पाउडर के पास जब जाके कोलाइड करती हैं या इंसिडेंट करती हैं तो ये फॉस्फोर पाउडर क्या करता है, अल्ट्रावायलेट रेस को किस में कन्वर्ट कर देता है, व्हाइटिश लाइट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो फॉस्फोर पाउडर का काम क्या हुआ कि जैसे ही हमारी अल्ट्रावायलेट रेस क्या हुआ, अल्ट्रावायलेट रेस हमारी किस पर पड़ी, हमारी फॉस्फोर पाउडर पर आकर कोलाइड की या इंसिडेंट की, तो क्या हुआ कि उसने हमारे फॉस्फोर पाउडर ने अल्ट्रावायलेट रेस को किस में कन्वर्ट कर दिया, व्हाइटिश लाइट में कन्वर्ट कर दिया। तो बच्चों ये हमारा क्या थी, वर्किंग थी। वर्किंग में क्या था, हमने जैसे ही करंट अप्लाई किया हमारे जो हमारे ये फिलामेंट्स थे वो हीटअप होना स्टार्ट हो गए और हीटअप होने से इसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का एमिशन स्टार्ट हो गया और इलेक्ट्रॉन जब जाकर हमारे मरकरी और आर्गन एटम से टकराए तो हमारी अल्ट्रावायलेट रेज निकलने लगी और अल्ट्रावायलेट रेस को फॉस्फोर पाउडर ने अल्ट्रावायलेट रेस को किस में कन्वर्ट कर दिया, व्हाइटिश लाइट में कन्वर्ट कर दिया। तो बच्चों ये सब था फ्लोरोसेंट लैम्प के बारे में। ठीक है, तो ये टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है हमारा अबाउट फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट।